आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में एक दोस्त जो 8वीं क्लास में दोस्ती करता है 8वीं क्लास के बच्चे के साथ और उससे ये वादा करता है कि दोस्त मैं मरने के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रकृति ऐसी चाल चलती है, नियति ऐसी चाल चलती है कि वादा करने वाला जो दोस्त है वो वाकई ये दुनिया छोड़कर जा चुका होता है, लेकिन हर कदम पे अपने वादे को मरने के बाद भी पूरा करता है वो दोस्त। लेकिन आखिर वो दुनिया को कैसे छोड़ के चला जाता है? ये जो संसार है, इस संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं लगता, यकीन करना मुश्किल होता। लेकिन हमारे और आपके यकीन ना करने से क्या दुनिया में घट रही जो घटनाएं हैं, चमत्कार हैं, कुछ अद्भुत ऐसे रहस्य भी हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं साहब, वो होते हैं। और उसी घटनाओं में से एक घटना आज हम आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बात है नवंबर 2022 की। दीपावली की छुट्टी हो चुकी थी। छुट्टी होने के बाद स्कूल सब वापस ओपन होने वाले थे। सारी तैयारियां स्कूल चलाने की हो रही थी। बच्चे भी तैयार हो रहे थे कि भाई बस अब स्कूल जाना है, छुट्टी खत्म हो गई, बस हो गया। लेकिन ठीक हरिद्वार में अपने माता जी के अस्थियों को विसर्जन करने के लिए श्याम शुक्ला घाट पे जाते हैं और वहां मुलाकात हो जाती है उनको हरि सिन्हा से। श्याम शुक्ला और हरि सिन्हा एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि देहरादून के पोस्ट ऑफिस में दो ब्रांच अलग अलग, और ये दोनों अधिकारी है, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं। यानी गाहे बगाहे कभी कभी अगर कोई मीटिंग्स होती है देहरादून के अंदर, तो ये लोगों का मिलना जुलना तय था। एक दूसरे को जानते हैं, ब्रांच भी एक ही है। इत्तेफाक से ये दोनों के जो बच्चे हैं देहरादून के हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, और दोनों दोस्त भी हैं। दोस्ती कैसे हो जाती है ये दोनों में, उसकी भी एक कहानी है। वो कहानी आपको इसी चलती हुई कहानी के साथ आपको सुनने को मिलेगा कि दोनों दोस्त हैं। दोनों का नाम है, एक का नाम है परम, जिनके पिता श्याम हैं, और दूसरे का नाम है आनंद, जिनके पिता हरि सिन्हा हैं। हरि सिन्हा भी हरिद्वार के घाट पे हाथ में कलश यानी अस्थि कलश लिए हुए थे, और श्याम शुक्ला भी हाथ में अस्थि कलश लिए हुए थे। और दोनों की नजरें एक दूसरे पे पड़ जाती है। वो अस्थि को बस विसर्जन करने जा ही रहे। श्याम पूछते हैं चौंक कर, हरि सिन्हा से को कहते हैं कि क्या हो गया, और चौंक कर हरि सिन्हा भी पूछते हैं कि श्याम साहब आपको ये क्या है, क्या क्या समाचार है? श्याम शुक्ला के आंखों में आंसू आ जाता है जब हरि सिन्हा पूछते हैं, रोते हुए कहते हैं कि ये माँ है, और बस एक्सीडेंट में नहीं रही, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? हरि सिन्हा कहते हैं, और हरि सिन्हा जो कहते हैं वो सुनते ही आंखें श्याम जी का बड़ी बड़ी हो जाती है।
अभी जो आंसू चल रहे थे, अब आंसू नहीं चलते। पसीने से पूरा का पूरा शरीर भीग जाता है, कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है, खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अब ये हरि सिंह ऐसा कौन सा जवाब दिए कि भाई मेरे हाथ में जिसका कलश है वो कौन है। और जो श्याम शुक्ला हैं ऐसा क्या सुन लिए कि ये कांपने लगे। अभी तो वो रो रहे थे, उनके हाथ में माँ का कलश है और हरि सिंह ने पूछ लिया तो रोते हुए बता रहे हैं, लेकिन अब आंसू नहीं चल रहा है, पसीने चल रहे हैं। कौन सी ऐसी बात हरि सिन्हा ने कह दिया, क्या वो सुन लिए। इस कहानी को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आते हैं परम और आनंद। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो परम आनंद हो जाता है, परमानंद। परम को श्याम शुक्ला ने पहली बार डांटा था। इकलौता बेटा है और बड़ा ही शरारती है, प्यारा सा है, सुंदर सा है, नटखट है, लेकिन प्यारा है। कभी भी ये श्याम यानी अपने परम को कभी डांटते नहीं है। नंबर्स कम आ गए थे, मार्क्स कम था, थोड़े थोड़े कम आते ही थे, फिर भी वो माँ ही देखती थी। कभी भी ये अपने लाडले को डांटा नहीं करते थे। एक दिन शरारत कर रहे थे कि बस डांट पड़ी। अपने आंखों से देखा इन्होंने शरारत करते हुए। बस इतना ही कहा कि बस एक तो नंबर कम लाते हो यार, और ढंग से पढ़ा करो। अब बड़े हो रहे हो, कब तक डांटेंगे तुम्हें, हैं? सिर्फ मस्ती, पढ़ते नहीं हो। अरे कभी कुछ बनना है या नहीं बनना है, कुछ बनकर दिखाओ। सिर्फ नंबर कम लाते हो और मस्ती करते रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दो। पहली बार परम को उसके पापा ने डांटा था। ये बात बड़ा दिल को छू गया। मुंह बनाए हुए पकौड़ी के जैसे बस परम तैयार होते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं। और जाने के बाद अब उनका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है, क्योंकि पापा ने डांटा है। कभी रो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर, अनमने ढंग से हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रही है। रिसेस का समय होता है और वो बाहर आकर बैठकर बस टप टप आंसू गिरा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कोई भी बच्चा इनके पास आ नहीं रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद इनके पीठ पे पीछे से कोई छोटा सा हाथ रखता है। परम पीछे की तरफ मुड़ कर देखता है, कहता है कि हाँ। हाथ रखते ही वो बोलता है कि दोस्त क्या हुआ। अपनी पलके और अपना चेहरा ऊपर उठाता है, देखता है कि जैसा वो है उतना ही प्यारा कोई बच्चा पूछ रहा है। बस मुंडी को नीचे कर लिया फिर से परम ने, और रोना जैसे ही सांत्वना मिला, यानी सवाल मिला कि भाई क्या हुआ, वैसे ही रोना जोर जोर से आना शुरू हो गया, जोर जोर से रोने लगा। दोनों हाथ पकड़ता है, उठाता है, खड़ा करता है, गले लगा लेता है, कहता है मत रो ना, क्यों रोते हो। और रोने का कारण तो बता, क्या बात है। अबे चुप जल्दी हो नहीं रहा है, लेकिन वो पूछे जा रहा है और चुप करवाने का प्रयास कर रहा है। भाई अब वो बच्चा कोई और नहीं है जो रोने का, चुप रोने से जो चुप करवाने का प्रयास कर रहा है, वो बच्चा कोई और नहीं, आनंद है। उसी क्लास का समकक्ष है। जान पहचान तो थी लेकिन दोस्ती नहीं है। अब एक ही क्लास के बच्चे हैं तो सारे बच्चों में सारी बातें नहीं होती।
जो दोस्त बन जाते हैं वो वही दुनिया होता है बच्चों का, और बाकी तो सब हैं अपने-अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। लेकिन कभी सामने से बात करने का मौका परम को आनंद से नहीं हुआ था, या आनंद भी कभी परम से बात करने का प्रयास नहीं किया। आज पहली बार नज़दीक आया है और उसको रोते हुए देखकर, और ये कहता है कि दोस्त क्या हुआ? सांत्वना देता है, चुप करवाता है, ये बातें होने लगती है। परम कहता है पापा ने डाँटा, बाकी कुछ हुआ नहीं। अरे तो ये इसमें कौन-सी बड़ी बात है? छोटी बात को लेकर तुम इतने रो रहे? परम ने कहा पापा ने पहली बार डाँटा। अरे चलो अच्छी बात है, पापा है, प्यार करते हैं इसलिए डाँटा। बड़ा समझदार बच्चा। आनंद बड़ा ही समझदार है। अब ये चुप होता है परम, नाम फिर से पूछता है, बता तेरा नाम क्या है? आनंद बोलता है आनंद। अच्छा ठीक है। लेकर जाता है। थैले में कुछ-कुछ लेकर आया हुआ था टॉफ़ी टाइप का, तो वो निकाल कर के देता भी है। दोनों मिल-बाँट कर खाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है परम। दोनों में बात होती है, छुट्टी होती है, अपने-अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन क्लास में आता है, फिर उतना ही प्यार से मिलना-जुलना, खेलना-कूदना ये हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। आनंद का बर्थडे आता है, वो बुलाता है पूरे परिवार के साथ। ये अपने मम्मी-पापा और परम, ये जाता है। जाने के बाद वहाँ तो उसके पापा भी एक-दूसरे को जानते हैं। यानी बच्चे दोस्त बन गए, पापा भी दोस्त हैं, एक-दूसरे को जानते हैं, सेम प्रोफ़ेशन है, बच्चों का स्कूल भी है, तो स्वाभाविक है कि बर्थडे बहुत अच्छा से मना। परम के घर से आनंद का घर करीब 1 किलोमीटर का फासला है। 1 किलोमीटर। अब ऐसा हुआ कि 8वीं क्रॉस, 9वीं में चले गए, 10वीं में चले गए, समय गुज़रता गया, दोस्ती गहरी होती गई। आनंद का ज़्यादातर समय परम के घर पे ही कटता था, साथ में जाना। वो अपने घर से स्कूटी लेकर आ जाता था परम के घर। नाश्ता भी यहीं करना है, साथ में निकलना है, लेकर इसे आधा घंटा पहले वो निकलता। खेलना भी है तो परम के साथ, खाना भी है तो परम के साथ। अब ये दोनों परिवारों में ये चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन आनंद अपना जान छिड़कता है परम पर, और परम भी जान छिड़कता है आनंद पर, इतनी गहरी, बस अब एक दूसरे के बगैर ये रहेंगे नहीं। एक दिन बैठा हुआ था परम, और परम ने कहता है कि आनंद यार, मुझे कुछ हो गया तब, फिर तुम रहते नहीं हो मेरे बगैर, मैं तो तेरे घर पे कभी नहीं आ पाता हूँ इतना समय लेकर, लेकिन तुम सीधे मेरे यहाँ ही आ जाते हो, मेरे बगैर रहते नहीं हो, लेकिन अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा? उसका हाथ को पकड़ता है आनंद और कहता है दोस्त, अगर मैं या मुझे कुछ हो गया, मैं मर भी गया, तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, और तू तो ये कहे ही मत कि तुझे कुछ होगा। आनंद अपने हाथ को परम के मुंह के ऊपर रख देता है कि बस चुप हो गया, ऐसा मत बोल कि तुझे कुछ हो जाएगा। परम भी कहता है कि अरे पागल, तू भी क्यों ऐसा कह रहा है कि मैं मर भी गया तो मैं वादा निभाऊंगा। दोनों बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और दोनों ऐसी बातें करते करते रोने लगते हैं। समय यूं ही गुजर रहा था, गुजर रहा था, गुजर रहा था। दीपावली का समय ही था। छुट्टियां तो दीपावली में होती ही हैं, और बस दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि भाई पापा वगैरह तो कह रहे हैं कि बस गांव जाना है, क्योंकि आनंद का जो गांव है वो देहरादून से काफी दूर है।
जाना है, वो दीपावली में ही घर जाया करते हैं। ये बात सबको पता है। परम के घर में सबको पता है, मम्मी-पापा, दादी और परम को कि भाई जाने वाला है। उदास है परम कि भाई आनंद तो जाने वाला है। छुट्टियाँ हो जा गई हैं, सब अपनी-अपनी तैयारियाँ कर चुके होते हैं। लेकिन परम को तो कहीं जाना नहीं है, परम को तो घर ही रहना है। एक दिन अचानक आता है, आनंद परम के घर आता है और कहता है कि यार मम्मी-पापा तो कह रहे थे जाने के लिए मैं लेकिन मैं गया नहीं, वो लोग चले गए और मैं यहीं पे हूँ, चिंता ना करो, साथ में हूँ, यार तेरे बगैर और वो अब मैं तेरे पास ही रहूँगा। मम्मी-पापा चले गए हैं, आएँगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, परिवार घर परिवार के जैसा 3 सालों से दोस्ती है। 8, 9 और 10वीं क्लास साथ में रह रहा है। परम के माता-पिता भी जान रहे हैं कि भई छुट्टियाँ मनाने मम्मी-पापा गए हैं। यानी माता-पिता भी इतने क्लोज़ नहीं है कि टेलीफ़ोनिक कोई आदान-प्रदान होता हो। बस अपने-अपने काम से काम रखते हैं माता-पिता, साथ में रह रहा है। एक दिन प्लान बनता है घूमने जाने का। परम, दादी, मम्मी और पापा, साथ में आनंद भी कहता है कि मैं भी तो चलूँगा। गाड़ी सज जाती है। घूमने जाने का प्लान था कि चलो भाई बाहर कहीं नहीं गए, तो यहीं पे पार्क है वहाँ पे चलते हैं, घूम कर आते हैं, खाएँगे कुछ और इसके बाद शाम को वापस कुछ पार्टियाँ करेंगे और रात तक घर वापस आएँगे, यही प्लान थे। गाड़ी में सब बैठ गए। बस गाड़ी अब घर से निकल चुकी है। सारे लोग खुश हैं। परम भी और आनंद भी, यानी दोनों मस्ती कर रहे हैं। मस्तीखोर तो ऑलरेडी पहले से हैं ये लोग। मस्ती की वजह से भी दोस्ती हो गई है गहरी। बड़े आराम से पूरा प्लानिंग करके घर से निकलते हैं। गाड़ी तो पापा ही चला रहे थे। गाना बज रही थी गाड़ी में। बस खिड़की के बाहर परम और आनंद दोनों देख रहे हैं। दादी अगली सीट पे बैठी हैं, माताजी बीच में बैठी हैं और लेफ्ट साइड और राइट साइड खिड़की की तरफ परम और आनंद दोनों बैठे हैं, बाहर का नजारा देख रहे हैं और मस्ती में हैं। अचानक से एक ट्रक एक ऐसा टर्न लेती है कि गाड़ी पूरी की पूरी 3 पलटन यानी पलट जाती है। ऐसा धक्का लगता है गाड़ी को कि परम के पापा संभाल नहीं पाते हैं और गाड़ी बॉल की तरह पलट जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार रोल कर जाती है। गाड़ी तो रोल कर गई, गाड़ी में जबरदस्त ट्रक की वजह से धक्का लगा। गाड़ी रोड से करीब करीब 150 फीट नीचे की तरफ गिर जाती है। दादी गाड़ी के अंदर ही है और ब्लड निकल जाता है दादी को। परम के पिताजी भी सीधे गाड़ी से निकलकर रोड पे सो जाते हैं। मम्मी की भी हालत वैसे ही है कि सीधे-सीधे बैठी हुई रहती है रोड के ऊपर। परम भी रोड के ऊपर बैठ जाता है और आनंद भी रोड के ऊपर बैठ जाता है। गाड़ी आती है जो अब ये लोगों को होश आता है। परम को, परम की मम्मी को, पापा को उठते हैं कपड़े को झाड़ते हुए रोड पे चूँकि पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं ऐसे अवस्था में होश आता है। होश आने के बाद देखते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी का तो परखच्चे उड़ा हुआ है। दादी वहाँ पे खत्म हो जाती है। दादी अब बची नहीं है।
परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, रोना एकदम से स्टार्ट। परम की माँ चिल्लाने लगती है, पापा भी चिल्लाने लगते हैं, ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं। परम को परम की माँ ज़ोर से अपने गोद में पकड़ लेती है और रोने लगती है, फिर दादी के पास जाती है। साथ ही साथ आनंद को भी ज़ोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। सब ये चारों आपस में देखते हैं कि कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं पता है। सिर्फ दादी अब नहीं रही। दादी का भी उम्र हो ही चुका था। बस ज़िंदगी के सारे रंग, ज़िंदगी के सारे दिन उन्होंने देख चुके थे। जैसे-तैसे परम के पापा एम्बुलेंस बुलवाते हैं। सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, दाह संस्कार सब होता है और उसी दिन वो अस्थि को लेकर अपने हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से गए हुए थे हरिद्वार के घाट पे, जहां पे आनंद के पिता हरि सिन्हा इन्हें दिखाई दे दिए थे और इनके पसीने छूटने लगे थे। पसीना इसलिए छूट रहा था क्योंकि श्याम शुक्ला ने पूछा था हरि सिन्हा से कि आपके हाथ में ये जो अस्थि कलश है वो किसका है, क्या हो गया? हरि सिन्हा ने कहा था ये आनंद का है। श्याम शुक्ला तो परेशान हो गए थे और बोले, क्या आनंद का? ये कैसे संभव है? भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? हरिसेना कहते हैं कि भाई साहब मैं मजाक थोड़ी ना करूंगा जी। मेरा भी तो एक ही बेटा आनंद था और इतना प्यारा था, ज्यादातर समय तो आपके यहाँ ही गुजारा करता था। ज्यादा समय तो परम के साथ ही गुजारता था, देखे ही तो हैं आप। बोला, श्याम कहते हैं कि हाँ भाई साहब मैं देखा तो हूँ और वो तो अभी परम के साथ है। ऋषि कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप? परम के साथ है? हाँ भाई साहब, ये जो मेरे हाथ में कलश है वो मेरी माँ का है, एक्सीडेंट में गुजर गई हैं, लेकिन एक्सीडेंट से तो हम लोग बच गए हैं। उस दिन गाड़ी में आनंद भी था, परम भी था, मैं भी था, मेरी पत्नी भी। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, एक चोट, एक आलेप तक नहीं लगी। आपका बेटा तो ठीक है, घर पे ही तो है, मैं तो बात करके आया हूँ, देखा हूँ, और आप यहाँ पे ये कंडीशंस, ये कैसे हुआ? हरिश्ना कहते हैं कि छुट्टियां जब हुई तो हम सब साथ में घर आ गए हैं। बस क्रिकेट खेलने गया, बॉल, क्रिकेट की जो बॉल है वो ऐसे गोली की तरह आई थी कि बस सीने के पास ऐसी जगह पे लगी और लगते ही वहीं के वहीं आनंद ढेर हो गया था। मैं कुछ कर भी नहीं सका, मैं बचा नहीं सका अपने बच्चे को। ये सुनकर श्याम पसीने पसीने हो गए थे कि आखिर जब यहाँ पे ये इस अवस्था में आनंद है, तो जो आनंद मेरे बच्चे के साथ है, और वो घटना इनको याद आ जाता है, एकदम आंखों के सामने नाच जाता है कि आखिर इतना दर्दनाक हादसे के बाद ये सब बच कैसे गए थे और इन्हें एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई थी। वो घटना इनकी आंखों के सामने गुजर जाता है। ये सोच में पड़ जाते हैं कि उस दिन बचाने वाला कोई और नहीं, आनंद ही था। गाड़ी से निकालने वाला कोई और नहीं, आनंद ही था। हम लोगों को बचाने के चक्कर में व्यस्त रहा और दादी को वो बचा नहीं सका, यानी मेरी माँ को वो बचा नहीं सका। जल्दी जल्दी यहाँ का क्रिया प्रक्रिया करते हैं, फोन लगाते हैं अपने घर पे, बात करते हैं परम से, पूछते हैं आनंद कहाँ है?
परम कहता है कि पापा अभी अभी तो बोल कर गया है कि मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा आ गए हैं। और दोस्त, मैं हमेशा हमेशा हूँ तेरे साथ, आऊंगा मैं, ऐसा तो बोल के गया है। जल्दी जल्दी वो वहां का काम को पूरा करते हैं और सीधे घर आते हैं। घर आने के बाद वो सारी बात परम को बताते। परम की जान आनंद ने बचाई थी, क्योंकि वादा किया था कि दोस्त, अगर मैं मर भी गया तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये घटना सत्य घटना के आधारित। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जब पापा आ गए, परम ये जान गया। इसके बाद आनंद बाहर से ही अदृश्य होकर उसकी रक्षा हमेशा करता रहा। फिर कभी सामने आनंद परम का आया नहीं, लेकिन परम हमेशा और हर मोड़ पे ये महसूस करता रहता है कि आनंद हर कदम पे उसके साथ है, महसूस करता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।